अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इतने सारे ये त्रिशूल बने हुए हैं समेशन, और ये क्वेश्चन देख के लोग डरते हैं। मतलब जब मुझे मेरे टीचर ने दिया था आज से कई साल पहले, मैं याद करता हूं फ्लैशबैक में, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे याद आता है, तो मैं भी इसको देख के थोड़ी देर को हक्का बक्का रह गया था कि भाई ये है क्या, ये होगा कैसे। ये एक समेशन ही ढंग से हैंडल नहीं होता, वो डबल समेशन आया था, ये तो मतलब मार ही डालोगे क्या। पर एक्चुअली ना, ये एक बहुत प्यारा फंडा है, और ये फ्रॉड समेशन मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि एक्चुअली इसमें समेशन वगैरह का कुछ रोल है नहीं। इसमें अगर हम समझदारी से देखेंगे तो ये एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है। आई टेल यू इन क्वेश्चंस में एक्चुअली होता क्या। उसने यहाँ पे साइन का ये समेशन बोला है। बच्चा सोचता भी साइन का समेशन कैसे होगा, क्या होगा, और एक बार को डरता भी है कि कैसे हो, मतलब क्या मुश्किल है क्या ये? पर इन क्वेश्चंस में यूजुअली वो क्या करता है, ध्यान से देखिए, जो आपके वेरिएबल ऑफ समेशन है ना, वो पी क्यू आर एस और टी है, इसलिए वो 5 सिग्मा लगे हैं। जीरो और एन कांस्टेंट है, और यहाँ पे साइन जो है एक्स का फंक्शन है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पी क्यू आर एस और टी। तो एक्चुअली पहली बात तो ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये समेशन के बाहर चला जाएगा। तो पहली बात तो हमें कुछ करना नहीं है, ये साइन ऑफ 2x+1 इसके बाहर लेना, और फिर आपके ये पांचों समेशन ऐसे देखेंगे, और वापस वही 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू क्यू लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एस इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू एन, और यहां 1। तो जब भी ऐसे मल्टीपल समेशंस में कांस्टेंट टर्म लेट से 1 आ जाए, तो ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, क्योंकि आपकी हर टर्म 1 है और आपको वो सारी टर्म्स ऐड करनी है। भाई जब सारी टर्म्स 1 है और हर टर्म को ऐड करना है, तो जितनी टर्म्स होंगी उतना ही आंसर आ जाएगा। मतलब 10 बार 1 है तो 10 आंसर आ जाएगा, 12 बार 1 है तो 12 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो एक्चुअली पूरा क्वेश्चन ना इस पे नहीं टिका हुआ है, टिका हुआ इस पे है कि इसमें है कितनी टर्म्स। और रादर देन समेशन, ये एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि अगर पी क्यू आर एस और टी ऐसे गवर्न हो रहे हैं, तो उनके कितने कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कॉम्बिनेशन सोचिए, P1 है, QB1 है, R लेट से 2 है, S3 है, TB3 होगा, तो वो उस कॉम्बिनेशन के लिए एक बार बनाएगा। ऐसे PQRST के बहुत कॉम्बिनेशन होंगे, हर कॉम्बिनेशन के लिए एक बार बनाएगा, और हमें वो सारे 1 ऐड करने हैं। तो एसेंशियली हमें यही चेक करना है PQRST के कॉम्बिनेशन है कितने। तो इसमें PQRST के कॉम्बिनेशन ढूंढते हुए हमें सोचना है कि PQRST भाई है तो होल नंबर सी, जो 0 से n के बीच में। अब P जो है Q से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, R जो है Q से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, S जो है पक्का R से बड़ा है, और T और S के इक्वल है। तो आपको पता है कौन कौन से टाइप के केसेस हमें मिलेंगे PQRS में अगर हम कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। तो पहले हम इस पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं, और बाद में साइन ऑफ 2x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है। तो देखिए इसमें ऐसा केस हो सकता है कि P Q से छोटा है, Q R से छोटा है, R S से छोटा है, और S और T तो इक्वल ही है। ये पहला केस हो सकता है। दूसरा क्या केस हो सकता है, P लेस देन Q है और Q और R इक्वल है इस बार। और कौन सा केस हो सकता है, इस बार P और Q इक्वल है, R S और T, और P और Q इक्वल है, तो टोटल मिला के 4 केसेस क्रिएट होते हैं। इन चारों केसेस में, और केस 4 ही होने चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए चॉइस सिर्फ इसके पास है, P इधर और इधर है, इसके पास दो चॉइस हैं, इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस देन। तो दो चॉइस और दो चॉइस मिला के 4 चॉइस हैं, इसके पास कोई चॉइस नहीं है, R पक्का इससे छोटा ही है, इधर भी कोई चॉइस नहीं है। तो PQRST जो है उसको टोटल मिला के 4 केसेस ही प्रोड्यूस होने वाले कि P छोटा है Q से या P इक्वल है।
और ऐसी आर क्यू छोटा है आर से या क्यू इक्वल है, वो 2 और 2 के कॉम्बिनेशन से 4 केसेस प्रोड्यूस हुए। अब ये मत सोचिए कि 4 ही टर्म्स है। इन केसेस के अंदर 0 से n के बीच में पी क्यू आर एस टी नंबर्स लिए जाएंगे। अब ध्यान दीजिए 0 से n तक नंबर्स होते कितने हैं? 0 से n तक n नंबर्स नहीं होते, देयर आर टोटल n+1 नंबर। ये टोटल कितने नंबर्स है? n+1 नंबर्स है। हमें कितने नंबर चाहिए होंगे फर्स्ट केस में? ध्यान दीजिए, एक सबसे छोटा नंबर p चाहिए, उससे बड़ा q, उससे बड़ा r, उससे बड़ा s। और ध्यान दीजिए t चूज करने की जरूरत नहीं है, जो s आएगा t अपने आप कॉपी कर लेगा। तो एक्चुअली फर्स्ट केस में वी हैव टू सेलेक्ट 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स, दैट्स इट, 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सबसे छोटा वाला अल्फा p बन जाएगा, ये q बन जाएगा, ये r बन जाएगा, और ये जो डेल्टा है ना यही एस और टी बन जाएगा। हमें 4 डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, और कहां से कहां तक के में से 4 डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए? 0 से n। तो हमें n+1 में से अगर हम 4 नंबर चूज कर लें तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फर्स्ट केस देगा। वो जो 4 नंबर आएंगे उनमें से एक सबसे छोटा नंबर होगा, वो शराफत से पी को मिल जाए। हमारे पास अरेंजमेंट अलाउड नहीं है, ये मत सोचिए मैंने 4 नंबर चूज किया अब उनको पी क्यू आर में अरेंज करना है, ना 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 ना। सबसे छोटा नंबर पी है, उससे बड़ा क्यू है, उससे बड़ा आर है, और उससे बड़ा एस है। तो उनका ऑर्डर डिफाइंड है। तो आपने 4 नंबर चूज किया, अपने आप सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसको मिल गया। और टी अपने आप कहेगा भाई जो एस भैया के पास है वही मुझे दे दीजिए। तो यानी पहला केस n+1 C4 टर्म्स क्रिएट करेगा। अच्छा, दूसरे में देखिए, पी छोटा होना चाहिए, पी और क्यू अलग अलग है, पर ध्यान दीजिए क्यू और आर इक्वल है, तो ये एक ही नंबर से काम चला लेंगे। फिर ये एक अलग नंबर है और ये भी इक्वल है, तो हमें एक नंबर इधर चूज करना पड़ेगा, एक नंबर इधर और एक नंबर इधर। तो वी नीड ओनली 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। n+1 में से कोई से 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ले लीजिए, अपने आप जो सबसे छोटा होगा वो p बन जाएगा, उससे बड़ा वाला नंबर q और r बन जाएगा, उससे बड़ा वाला नंबर s और t बन जाएगा। अरेंजमेंट करना ही नहीं है, वो अपने आप ही 3 नंबर आएंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा वाला अपने आप कहेगा p भैया मैं हूं आपके लिए। उससे बड़ा नंबर कहेगा हाँ भाई q और r तुम दोनों मेरे इक्वल हो। उससे बड़ा वाला नंबर बोलेगा s और t तुम मेरे। अच्छा, इसमें देखिए कितने चूज करने हैं। ये एक नंबर से काम कर लेंगे, ये एक अलग चाहिए, ये एक और अलग चाहिए, और ये एक से काम कर लेंगे, तो इधर भी 3 ही चाहिए। तो n+1 C3 इधर भी, और इधर देखिए ये तीनों के तीनों एक से काम चला लेंगे। फिर एक नया नंबर चाहिए होगा, ये दोनों एक से काम चला लेंगे, तो इधर 2 डिस्टिंक्ट चाहिए। कितना हो जाएगा? n+1 C2। अब अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते हैं इन सारे केसेस की, तो नंबर ऑफ टर्म्स आती है n+1 C4 प्लस ट्वाइस n+1 C3 प्लस n+1 C2। और हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? इसी को ही बस किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वही जो साइन ऑफ 2x+1 बाहर निकाला था। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, साइन ऑफ 2x+1 इंटू n+1 C4 प्लस ट्वाइस ऑफ n+1 C3 प्लस n+1 C2, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। तो वो सिर्फ डरा रहा है, इट्स अ फ्रॉड समेशन। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक समेशन का क्वेश्चन मैं दे देता हूं, कमेंट्स में बताइएगा क्या आंसर है। ये लीजिए, कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।